Some people think that schools are more effective if students are allowed to participate in running the school. State whether you agree or disagree. Give reasons for your answer using personal experience or other examples. First, look at the introduction. Today, education is student-centered and there are many sources from where students can get information. दिस इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस ये तब होता है अगर हम लिखते टुडे एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड और हम यहाँ पर कॉमा लगा देते, ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता. ठीक है, टुडे एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड कॉमा. लेकिन हमने सिंपल सेंटेंस नहीं लिखा, हमने एंड लिख के इंफॉर्मेशन जो है आगे और दे दी. देयर आर मैनी सोर्सेज फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स कैन गेट इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसी तरह से आपने भी लर्न करना है कि किस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने हैं. ठीक है, आपको कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको लिखने आने चाहिए. स्टूडेंट्स ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड नो व्हाट एंड हाउ दे वांट टू लर्न. देयरफॉर कॉमा, अब ये जो मैंने कलर किए हुए हैं ये वाले जो हैं वर्ड्स ये बार बार आप यूज़ करते हैं जब आप अपने ऐसे लिखते हैं. एंड यूज़ करते हैं, देयरफॉर, इफ़, वेयर, डैट, विच, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप हर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस लिखने के लिए. अब वेयर और विच इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, एंड देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फर्दर मोर, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये भी आपने यूज़ करने हैं अपनी राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी. देयरफॉर आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट schools कैन रन मोर इफेक्टिवली कॉमा इफ स्टूडेंट्स हैव अ से इन देयर वर्किंग. ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कंडीशनल सेंटेंस है. इफ स्टूडेंट्स हैव अ से इन देयर वर्किंग. ओके, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने लिखना जो है वो सीखने किस तरह से. अब ये इफ़ सेंटेंस है, आप भी प्रैक्टिस करें कि इफ़ वाले सेंटेंसेस आप कैसे लिखते हैं. ठीक है, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आई इंटेंड टू डिस्कस द वेज इन विच स्टूडेंट्स कैन बी इन्वॉल्व्ड एंड द बेनिफिट्स ऑफ सच मेथड्स. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. नाउ लुक एट द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. टू बिगिन विद, student involvement can help school administration in maintaining discipline in schools. ये तो एक सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, सिंपल है ये. Student participation in school administration through student councils gives them a voice and makes them feel important. अब ये हमने जो and यूज कर दिया कंपाउंड सेंटेंस बन गया. जिन भी सेंटेंसेस में for, and, nor, but, or, yet, so यूज हो रहा है वो कंपाउंड सेंटेंसेस है. सो हमारी बॉडी पैराग्राम में फर्स्ट जो है वो सिंपल सेंटेंस है, देन हमने कंपाउंड सेंटेंस लिखा. नेक्स्ट अब थर्ड सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं, इट हैज़ बीन सीन इन मैनी प्लेसेस कॉमा वेयर सच प्रैक्टिसेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड कॉमा दैट वायलेंस एंड अदर हार्मफुल बिहेवियर्स हैव रिड्यूस्ड कॉमा बोथ अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अब ये ना तो सिंपल सेंटेंस है और ना ही कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इस तरह के जो हैं आपने सेंटेंसेस लिखने हैं अपने ऐसे में इफ़ यू वांट टू गेट 7+ बैंड स्कोर्स. इनकी प्रैक्टिस करें. अब इसमें वेयर यूज़ हुआ है, डैट यूज़ हुआ है. ठीक है, टीचर्स हैव बिकम मोर रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स राइट्स. सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स helps to hold the school management account for their actions, comma, which encourages ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. अब ये वाला सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हेल्प्स टू होल्ड द स्कूल मैनेजमेंट अकाउंट फॉर देयर एक्शंस. अब यहाँ पे कॉमा लगा के कुछ स्टूडेंट इसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे, लेकिन आपने कॉमा लगाया विच इनकरेजेस के. इससे क्या होगा, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो गया, उसका इफेक्ट विच इनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. आप अगर एक सेंटेंस लिख रहे हैं सिंपल सेंटेंस और कॉमा लगा के और कोई भी कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके आप उसका इफेक्ट बता सकते हैं ना, तो फिर आप जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकते हैं. ठीक है,
और आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं करनी, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे इसमें वेयर यूज़ हुआ है, डैट यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है, विच यूज़ हुआ है। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आपने जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कैन इम्प्रूव द ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, अब देखें ये सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं। अब इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, मीनिंग इनका सेम ही है कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो या स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन टीचिंग कैन रिजल्ट इन बेटर लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। व्हेन स्टूडेंट्स टीच अदर स्टूडेंट्स, कॉमा, दे स्टार्ट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द टॉपिक्स। अब हमने देखा है व्हेन किस तरह यूज़ किया है सेंटेंस में। They become active drivers of learning and do not just remain passive recipients of learning. For example, अब आप एग्जाम्पल जो है वो कोई भी दे सकते हैं फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर ओन कंट्री। अब आपने ये एग्जाम्पल दी, अब इसमें आगे यूज़ किया एज अ रिजल्ट, कि मतलब जो आपने बात की उसका रिजल्ट क्या होगा। द बायोलॉजी रिजल्ट वॉज ऑलवेज 100%। एज अ रिजल्ट, कॉमा, इस तरह के वर्ड, मतलब मैं ये आपको इस तरफ इसका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि आपने एज अ रिजल्ट, फर्दर, मोर ओवर, ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं इन योर राइटिंग एंड इन योर स्पीकिंग। अब फर्दर मोर, अब हम आगे बात को लेकर जा रहे हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन अ वॉइस इन द स्कूल ऑपरेशंस, कॉमा, सच एज। अब ये जो मैंने कलर किए ना वर्ड, ये आप कहीं पे लिखें और इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएं। आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ही लिखेंगे। अब सच एज आप यूज़ करेंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है। सच एज बाय मेकिंग देम इवेलुएट टीचर्स, कॉमा, द एडमिनिस्ट्रेशन कैन रिटेन बेटर टीचर्स एंड शंट आउट द बैड वंस, कॉमा, विच वुड डेफिनेटली इम्प्रूव द स्कूल्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब ये देखिए, ये बैंड 8 ऐसे स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये बैंड 8। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करें। Finally, it is well known that the school's main role is in making students into better citizens for the future. ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। Students who are involved in school administration become better citizens later on. Students who participate in school student councils, comma, learn about the democratic process, civic responsibility, leadership, problem solving, and teamwork. All these traits make them better citizen. To sum up, I reiterate that students have a big role in effective running of schools, comma, and the environment should become the norm in modern schools. अब ये जो कंक्लूजन है इसमें भी हमने सिंपल सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक है। तो आपने ये देखा है अब इस पूरे एसे में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, और सिंपल सेंटेंसेस हैं। मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे मिक्सचर है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप भी मतलब इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंड 7 और बैंड 8 लेना इजी नहीं है राइटिंग में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने की, ओके। सो प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस लिखें, ठीक है। अब इस ऐसे से रिलेटेड आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं जो आपके सेंटेंसेस हैं, ठीक है, एंड आई विल चेक दैम। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।